जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। साथियों, आज का यह क्वेश्चन एसएसजीडी के लिए हिंदी का क्वेश्चन जो होगा 20 क्वेश्चन। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। साथियों यह क्वेश्चन हमेशा आपको जीडी के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, देखिए साथियों इस प्रकार क्वेश्चन में गद्यांश दिया रहता है, उसमें 5 क्वेश्चन दिया रहता है। जैसे यहाँ डैश है उसी में क्वेश्चन वहीं आपको आंसर देना होता है। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन है, जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के डैश द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहाँ भरेंगे, स्वभाव का डैश कलाओं के द्वारा किया जाता है। केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को अपना ध्येय बना लेने के कारण मनुष्य की डैश शक्तियाँ बढ़ तो बहुत गई है, लेकिन कलाओं की डैश कर देने से हमें उनकी केवल दाहकता ही नसीब हो रही है। कलाहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है और सचमुच ही आज का मनुष्य चारों ओर से अपनी ही डैश का शिकार हो रहा है। चलिए साथियों एक क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में क्या है, गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा उपकरणों, प्रयोगों, यंत्रों या उद्गमों, योगों। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 के लिए, जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के प्रयोग। यहाँ 1 नंबर में क्या होगा साथियों, प्रयोगों। आगे पढ़ते हैं 100 नंबर यानी प्रयोगों। उसके बाद से 2 नंबर में जो साथियों आंसर जो होगा परिष्कार। और 3 नंबर देखेंगे साथियों, 3 नंबर में आंसर जो होगा मानसिक, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर के लिए जो होगा उपेक्षा होगा राइट आंसर, और 5 नंबर के लिए जो होगा आंसर जड़ता। तो चलिए साथियों मिला लेते हैं आज क्वेश्चन, सारी क्वेश्चन देख लेते हैं, सारी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के प्रयोगों द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का परिष्कार, यहाँ 2 नंबर में परिष्कार कलाओं के द्वारा किया जाता है। केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को अपना ध्येय बना लेने के कारण मनुष्य की 3 नंबर में क्या था, मनुष्य की मानसिक शक्ति, 3 नंबर में था मानसिक शक्तियाँ बढ़ तो बहुत गई है, लेकिन कलाओं की डैश कर देने से, यानी कलाओं की उपेक्षा 4 नंबर में क्या था, उपेक्षा कर देने से हमें उनकी केवल दाहकता ही नसीब हो रही है। कलाहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है और सचमुच ही आज का मनुष्य चारों ओर से अपनी ही जड़ता, यहाँ क्या था साथियों 5 नंबर में, जड़ता का शिकार हो रहा है। आशा करता हूँ साथियों आप सभी समझ गए होंगे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता। क्वेश्चन क्या है साथियों, मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। तो साथियों इस किस भाग में, जैसे में रेखांकित खंड के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। निश्चय स्वरूप से नहीं कह सकता, निश्चित रूप से नहीं कह सकता, या निश्चित रूप से नहीं कह सकता। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास का जानकार वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इतिहास के जानकार को एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन है इतिहासज्ञ, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, प्रागैतिहासिक। तो साथ ही इसमें जो राइट आंसर होगा कि इतिहास के जानकार को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहासज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुर्गा सुबह सुबह डैश करता है, यानी डैश देता है। ऑप्शन नंबर कुकरू, दहाड़, भांग या टर। तो साथियों मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है,
यानी बांग यानी ऑप्शन नंबर सी। साथियों मुर्गा की आवाज़, मुर्गा कैसे बोलता है, मुर्गा की आवाज़ को बांग कहा जाता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है आपको चयन करना है। वाक्य क्या है, आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी, यानी साथियों इसमें किस भाग में त्रुटि है, सोमवार से शुरू होगी या आगामी या परीक्षा। तो साथियों यहाँ पर जो होना चाहिए अगले सोमवार से परीक्षा शुरू होगी, यानी ऑप्शन नंबर इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, मनोरथ किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन है लालच, लक्ष्य, वासना, कामना। तो साथियों मनोरथ यानी आप किसी काम को मन में लेते हैं तो उसको मनोरथ कहा जाता है। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा, काम को करने के लिए मन में जो किया जाता है उसे मनोरथ किया जाता है, इसलिए कामना राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना, यानी रेखांकित शब्द का कौन सा होगा। गरिमा का ध्यान रखना, गरिमा का ध्यान रखना या गरिमा का ध्यान रखना, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यह जो है सही लिखा गया है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो डैश थी, क्या थी। ऑप्शन है रानी पद्मावती, अनसुईया, अहल्या या झांसी की रानी। तो साथियों हम लोग जो पढ़े हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही डैश है जितना अध्ययन, यानी क्या है, प्रतिबंधित, शानदार, आवश्यक, अनावश्यक। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा आवश्यक, क्योंकि मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना अध्ययन। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, सोना का समानार्थी शब्द का चयन करना है। सोना का समानार्थी जो ऑप्शन में है रत्नाकर, हिरण्य, कलत्र या ललाम। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा हिरण्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, इसमें किस भाग में त्रुटि है उसको आपको बताना है। वाक्य क्या है, वैसा ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करनी चाहिए या कोई त्रुटि नहीं है। वैसा ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करनी चाहिए या कोई त्रुटि नहीं है। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। किस भाग में त्रुटि है, तीसरा भाग में त्रुटि है, क्योंकि वैसा ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करनी की जगह पर करना होगा, करना चाहिए, करनी की जगह पर क्या साथियों करना चाहिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ होता है। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ होता है, यह बताना है। ऑप्शन में पक्षियों की भाषा समझना, अकेले रहना, ऊंचा उड़ना या तेज गति से चलना। तो साथियों कभी कभी आप भी बाइक चलाते होंगे तो कोई तेज अगर चलाते हैं तो कोई क्या बोलता है कि हवा से बातें कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा डी, यानी तेज गति से चलाना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन है खूब लाभ होना, बहुत नुकसान होना, घमंड करना या आश्चर्यचकित होना। तो साथियों पौ 12 होना का अर्थ होता है कि खूब लाभ होना। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन क्या है, मतलब सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, कौन सा शब्द इसमें सही है, षष्ठ किस प्रकार से लिखा जाता है। तो साथियों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश क्या है साथियों, मृग जैसी आंखें वाली स्त्री को हम लोग क्या कहते हैं एक शब्द में। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मृग नयनी कहा जाता है। संकीर्ण का विलोम शब्द होगा। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, ऑप्शन है विस्तीर्ण, उत्तीर्ण, प्रकीर्ण या संकुचित। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा, इसमें राइट आंसर होगा विस्तीर्ण, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, सही शब्द वाले शब्द का चयन करना है, यानी पारस्परिक किस प्रकार से लिखा जाता है उसी को आपको चयन करना है। तो साथियों पारस्परिक ऑप्शन नंबर सी, यानी इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा हूँ, यानी रेखांकित शब्द क्या है,
देख रहा हूँ इसके स्थान पर कौन सा होगा, कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, सुन रहा हूँ या गुन रहा हूँ। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मैं 2 घंटों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का विलोम शब्द रिक्त का विलोम शब्द होगा। रिक्त का विलोम शब्द क्या होता है, यानी साथियों रिक्त का अर्थ होता है, रिक्त मतलब खाली होता है, और खाली होता है रिक्त मतलब, इसके सीधे उल्टा, विलोम मतलब उल्टा चयन करना है। तो ऑप्शन है अधूरा, अतिरिक्त, पूर्ण, अपूर्ण। तो साथियों रिक्त का विलोम होता है पूर्ण, यानी पूरा भरा हुआ। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है साथियों, इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है साथियों कि किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन में उचित न्याय उसके साथ इस प्रकरण में या किया जाएगा। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा बी, यानी उसके साथ के स्थान पर होगा, इस प्रकरण में उसे उचित न्याय किया जाएगा। इसलिए साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन समाप्त होता है। तो साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।